हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजादवासी, जय श्री श्याम। देखिए, मैं सुबह ही 6:30 बजे कामाख्या पहुँच चुकी हूँ। दिख रहा होगा आपको मेरा रूम। सुबह 6:30 बजे आते मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया कि मेरा दिमाग ऑलमोस्ट ख़राब था और मैं नहीं चाहती थी कि सुबह सुबह कैसे ना दिमाग मूड ऑफ रहे और मूड ऑफ में कोई वीडियो बने, फिर अपना दिन भी ख़राब होता है। दिन ख़राब करने की कोशिश तो लोगों ने की। देखिए, मैं एक्चुअली सच बोलूँ ना, हर बार कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है। अभी फ़िलहाल तो मैं सब काम की बात करूँगी कि आज 10 तारीख को बराबर टाइम से मैं कामाख्या पहुंच गई। कल से कामाख्या की पहली पूजा शुरू होने वाली है, ठीक है। और दूसरी बात मैं अभी सामने से बता दे रही हूँ कि ये जो पूजा हो रही है ये बहुत बड़ी है। ऐसा जिसको लॉटरी में नाम डालना है डाले, नहीं डालना है डाले। आज का दिन लास्ट है। कल से लॉटरी का काम कुछ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कल से मैं पूजा में लग जाऊँगी। कम से कम 10-15 दिन की कंटिन्यू पूजा है, 10 महाविद्याओं की, ठीक है। ऐसा मुझे अभी किसी के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। जिसको मुझे फ़ायदा दिलाने में उनको दिलाऊंगी। मेरा पूरा ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैंने बॉम्बे से जितने लोग भी मेरे साथ 3 गाड़ियाँ लोग आए, मैंने बॉम्बे से सबको समझाते लाई थी, हाथ पैर जोड़ते आई थी कि देखिए पूजा बहुत बड़ी है। और आखिरकार इन लोगों ने कहीं नहीं किया, लेकिन तारापीठ में कर ही दिया। पता नहीं क्या बात है। इतने सालों से मैं गाड़ी लेके आ रही हूँ, सब गाड़ी चला रहे। गाड़ी कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, क्या चलाएगा, ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये अच्छा नहीं हुआ है। अच्छे खासे मेरे ईमानदार लोगों को बेईमान बना दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं, रिपोर्टर बना दिया गया, ये कर दिया गया। और मुझे बहुत इस बात का दुख है। मुझे दुख किसी से नहीं, मुझे अपनों से है। क्योंकि यही वाला है आज से 4 साल 5 साल 4 साल पहले मैं इसी नवंबर में पूजा करने आई थी। शायद आप लोगों को याद रहेगा, जब मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी बिगड़ी थी, मेरा बेटा आया था, तभी भी यही हुआ था कि ड्राइवर लोगों के चक्कर में मेरे घर में झगड़ा हो गया था। मेरे पति और बच्चे गाड़ी लेकर चले गए थे। लेकिन इस बार मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, मैं यहाँ पहुँची हूँ ना, मैं अपना माइंड एकदम सेट की हूँ। एक बात तो पक्की है कि अगली बार 3-4 लोगों की तो चौकड़ी लग गई। वो तो मेरे साथ यात्रा पे आएंगे नहीं, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं आएंगे। और दूसरा, ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ना ये लोग, ज़बरदस्ती की बात ऐसी वैसी, एक बात याद रखना कि तुम्हारे जो बुरे दिन आएंगे ना, तो विद्या देवी ही खड़ी है। बस इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। अभी तुम लोग जिसके ऊपर उड़ना है उड़ लो, जिसका सहारा मिल रहा है मिल लो। एक तो तुम लोगों का नसीब इतना ख़राब है कि हर बार तुमको सहारा कोई नशेड़ी गजड़ी ही मिलता है ना। हर बार कोई ना कोई नया आरिफ ही तुमको मिलता है, जो पता चलता है बाद में कि, क्योंकि मैंने देखा है जो नशेड़ी गजड़ी होती है ना, जो नशा वशा बेचते हैं करते हैं, वो बहुत प्यार से बात करते हैं, लोगों को अपने हाथ में बहुत प्यार से लेते हैं। बैठ के फ्री में पीने खाने को मिलेगा तो आदमी तुम्हारे आगे पीछे क्यों नहीं घूमेगा। जब इंसान अपने घर के परिवार को, मैं तो इसलिए कुछ नहीं बोलूँगी। देखिए, मैं यहाँ काम करना है, मैं अपने मुंह पे ताला लगा के काम करूँगी। मैं सिर्फ समय का, वक्त का वेट करूँगी। आज मेरा वक्त है, बिगाड़ लो। तुम्हारा वक्त आएगा, मैं बिगाड़ूंगा। और एक बात याद रखना कि मैंने 3-4 लोगों की चौकड़ी लगा दी कि उन्हें 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, सिर्फ पगार का मिलेगा। और अब उनको अगर जाने का मन है, बिंदास टिकट निकाल के जा सकते हैं। ये बात याद रखना कि जो अभी तक ये काम पे आए हो, जो अभी तक इधर 15 दिन आज बीता है, 15 दिन बीतने का 1 रुपया नहीं मिलेगा। आप अपने रिस्क पे आए हो, अपने रिस्क पे जाओगे, ठीक है। ऐसी बात है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कल पूजा शुरू हो रही है, कल पूजा होने के बाद ही हो जाएगा। मेरे को समझ में नहीं आता यहाँ आने पे विनाश काले विपरीत बुद्धि, सबका दिमाग क्यों ख़राब हो जाता है। अपने इंसान अपने परिवार के साथ बेगानों जैसा बिहेव करता है, क्यों, दूसरों के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, यूट्यूब पे मैं बोलूँगी, गाड़ी चलाने के नाम पे लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं। आज विद्या देवी किसी के साथ गाड़ी में बैठी है तो सबको जलन हो रही है। तुम लोग हर औरत पे गंदी नज़र रखते हो, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के बैठते हो। हाँ, अपनी ही बीवी के कहते हैं ना, 2-2 बीवी रखने का शौक़ है। विद्या देवी को नीचा दिखा के अपनी पहली बीवी का नाम हर जगह पे लेते रहते हो, उसके बारे में बातें करते हो। उसके साथ क्यों, मेरी बीवी में रहूँगा नहीं, मेरा बच्चा है मैं रहूँगा नहीं। और जो लोग उनको बार बार अपनी परिवार का एहसास दिला रहे हैं कि परिवार के साथ रहना चाहिए, पहले उनको पूछो उन्होंने अपना परिवार बनाया क्या आज तक। अरे, अपनी बीवी को एक बच्चा नहीं दे पाए, नशे के चक्कर में अपने शरीर का सत्यानाश कर लिया है। दूसरों का घर तोड़ते हो तुम लोग। हाँ, कितना बड़ा पाप है। शर्म नहीं आती है ना। आज तक कभी तुमने एक औलाद जन के अपने बीवी को दे नहीं पाए। दूसरों के घर में सिखाते हो कि अपने पति पे, परिवार पे ध्यान देना चाहिए।
तुम लोग उस सामने वाले को सिखा रहे हो कि तुमको अपने परिवार पे ध्यान चाहिए। परिवार भी तो ध्यान देना चाहिए ना। परिवार तो सिर्फ पैसे पे ध्यान दे रहा है। परिवार ने विद्या देवी की वीडियो देखी है कि बंदा अगर आएगा तो 5-10 लाख लेके आएगा, इसलिए शांत बैठो, मुंह में दही जमा के बैठो, नहीं तो जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। और अब मैं सामने से बोलती हूँ 1 रुपया नहीं मिलेगा। जिस तरह से सारे लोग आए ना, काम का 1000 रुपया मिल रहा है ना, बस पर डे का 1000 की जगह 1500 दूंगी, लेकिन उसके ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगी, क्योंकि मियाँ बीवी के रिलेशन में पैसा नहीं होता। मैं भी देखना चाहती हूँ ना कि इंसान को विद्या देवी से प्यार है कि विद्या देवी के पैसों से प्यार है। हाँ भाई, ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी भाई। बच्चे का स्कूल का जिम्मेदारी लिया, वो किया, वो हम करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं हमारा बच्चा है ना। लेकिन आगे 1 रुपया नहीं करेंगे। बाकी तुम्हारी सो कॉल प्यारी सी बीवी के लिए तुम्हें घर लेना है, वो करना है तो मेहनत करो भाई। कोई इतना थोड़ी देता है। 60 दिन की यात्रा है, ठीक है, ज़्यादा दिन की यात्रा नहीं है। 60 दिन की, 2 महीने की बोल रही हूँ। 60 दिन मतलब 2 दिन होता है, 2 महीना होता है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रही 30 दिन। 60 दिन की यात्रा है। अगर पर डे का 1000 रुपये भी पकड़ो तो 30 दिन का 30,000 रुपया होता है। 60 दिन का सिर्फ 60,000 रुपया होता है। और अगर मैंने 2.5-3 लाख रुपया भी दिया ना तो बहुत दे दिया फिर। सही है कि नहीं? 1500 के हिसाब से भी दिया तो भी 1 लाख रुपया दे दिया, और 2.5-3 लाख रुपये दिया तो बहुत दे दिया ना। उससे ज़्यादा कोई देता नहीं आज तारीख। बच्चे के स्कूल के लिए विद्या देवी दिल खोल के देगी, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी माया मैडम को खुश करना है, उसके लिए घर लेना है, उसके लिए महल लेना है, खुद कमाना और खुद लेना। भाई तुम्हें भाड़ा भरना है, क्योंकि जब घर बन जाता है तो तुम्हारा हो जाता है, विद्या देवी का तो रहता नहीं। बहुत तकलीफ होती है कि एक इंसान दूसरों के चढ़ाने पे आके अपने परिवार को इग्नोर करता है, ये करता है। देखो बाबा, तो परिवार की माला 4 दीवारी के अंदर होती है, इस तरह से कुछ नहीं। लेकिन अभी मैं समझ गई हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान को इस बात की जलन है कि हमें क्यों नहीं गाड़ी चलाने दिया। पहले बंदिश तुम रख रहे हो, ये क्यों नहीं करने दिया। एक गाड़ी चलाने के नाम पे इतनी जलन हो रही है, मेरे लिए शक किया जा रहा है। कितना मज़ा आ रहा है। सोचो फिर मुझे कितनी जलन होती होगी जब मेरे सामने है ना ये सारी हरकतें होती हैं। मेरे सामने जब बात बताया जाता है कि बच्चों से बात हो रही, बीवी, बच्चे के नाम पे बीवी से बात होती है। बीवी को तो ऐसे सामने देखती है तो प्यार आता ही नहीं है। प्यार आना तो बहुत दूर की बात है, बाजू में बैठने का मन नहीं करता है, लेकिन दूर जाने के बाद बराबर प्यार आता है, क्योंकि प्यार तो दिखाना पड़ेगा ना, पैसा जो आने वाला है। अभी ये यूट्यूब से पता चल जाएगा। अभी मैंने बोल दिया ना मैं पैसा नहीं दूंगी, मज़ा देखो आगे। ये वादा है कामाख्या माँ की कसम, जिसको जाना है अब भी जा सकते, कोई बात नहीं, मैं रोकूंगी भी नहीं। लेकिन माँ कामाख्या की कसम कि आने वाले समय पे ना तो तुम लोग जो कोई भी मेरे साथ यात्रा पे आओगे, और ना तो, क्योंकि मैं तो यहीं सेट होने वाली हूँ, ना तो मेरे साथ कामाख्या आओगे, और ना तो अगली बार से मेरी यात्रा पे आओगे। क्योंकि जहाँ पे मुझे इस तरह से तोला जाए, बोला जाए, मुझे नहीं चलता। और जो लॉस होगा उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम लोग ऐसे नमक हराम हो। जो तुम्हें नमक देता है, रोटी देता है, जो तुम लोग को काम दिलवाता है, तुम लोग उसके लिए। देखो एक बात बताऊँ, आज की तारीख में सब लोग मुझे मेरे रमेश भाई को टारगेट करते हैं। वो एक बेटी का बाप है, अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं एकदम सेट हूँ और मैं कंफर्म हूँ कि मैं उसकी बहन हूँ। मैं अकेले उसके साथ बिंदास जा सकती हूँ। मेरी इज्जत को, मेरे नाम को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो एक बेटी का बाप होता है ना, उसे डर नहीं रहता। ऐसी बात है। वो इंसान इसलिए कमाने आया कि 2 पैसा मिलेगा तो मेरी बेटी का जन्मदिन आ रहा है ना, मेरी बेटी का स्कूल है, मुझे अच्छे से उसको पढ़ाना लिखाना है, वो ध्यान है। मेरे साथ एक मेरी बहन आई है ना, उसकी बेटी की शादी होने वाली है। उस शादी की वजह से उसके आदमी ने मेरे साथ यहाँ तक भेजा है कि जाएगी। उसको डर नहीं है कि 15 आदमी की कौन है। उसको ये पता है कि विद्या देवी तो मेरी बीवी की इज्जत को कोई खतरा नहीं है। वो आई है क्योंकि उसको पता है कि उसकी बेटी की शादी करनी है। 2 पैसा मिलेगा तो काम आएगा। बाकी लोगों को ऐसा बात की चिंता नहीं। बाकी लोगों को क्या है, 600 रुपये की बॉटल मिल रही है ना, पियो। 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन खूब पियो। मैं देखो वादा कर रही हूँ, ब्रह्मचार्य का व्रत ये बॉम्बे तक जाएगा, चाहे भले विद्यार्थी का पति क्यों ना आया हो। मैं अपनी तरफ देखने भी नहीं दूंगी। हाथ लगा तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि तुम जैसे के लिए माया मैडम ही ठीक है, ठेके वाली औरतें ही ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं आज से अभी से अपना मन तन सब बांध के तुम लोगों से वो लेती हूँ, अलविदा लेती हूँ। तुम लोग बार बार छोड़ने की बात करते हो ना, छोड़ूंगी नहीं। पैसे का लेन देन ही नहीं करूँगी, क्योंकि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा ग्रुप है। जब पैसों का लेन देन खत्म होगा ना, तब मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे दोस्त यार जो बनते हैं ना, जो खुद लोगों, जो औरतों को नशा बेच के उनकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, तुम्हें भी नशड़ी गजड़ी बनाएंगे। लोग घुसाओ घर में, बात ख़त्म, ठीक है ना। तुम लोग शक कर रहे हो कि सामने वाला नज़र रख रहा है, ध्यान रख रहा है, बल्कि जो तुमको चढ़ा रहा है उसी ने गंदी नज़र रखी हुई है, उसी की हालत ख़राब हो रही है।
पता चलेगा, वेट करो, जब पता चलेगा ना 1 रुपया नहीं मिलने वाला है तब पता चलेगा, ठीक है।